हेलो भाई। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न कोडिंग विद भाई। और भाई मैं हूँ रोहित आज़ाद मलिक। तो भाई ये मेरा चैनल है लर्न कोडिंग विद भाई। और भाई @आज़ाद मलिक रोहित। तो भाई हमारे पास ना थोड़ा सा ज्ञान है, ज़्यादा भंडार नहीं है, थोड़ा सा ही है बस भाई। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा ज्ञान जो हमें पता है सबको पता होना चाहिए। क्योंकि भाई आजकल फ्री में कोई नहीं चाहता ना ज्ञान, सब पैसे खर्च कर करके ज्ञान लेते हैं। थोड़ा सा हम भी सोच रहे थे हम भी अपना ज्ञान बांट दें, बांटने से हमारा ही बढ़ेगा भाई, किसी का भला हो जाए। ठीक है भाई, होगा ज़्यादा ज्ञान, अपने टॉपिक पर चलते हैं भाई। ठीक है। तो भाई आज ना हम क्लोजर पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। तो भाई देखो, पढ़ना एक अलग बात होती है, इंटरव्यू टाइप का हम डिस्कस करते हैं आज, मतलब करते हैं कोड क्लोजर। क्योंकि क्लोजर ना कई जगह आपने लिखा हुआ कि भी आउटर फंक्शन है, इनर फंक्शन में वेरिएबल है, उसको इनर फंक्शन में एक्सेस कर लेगा, उसके स्कोप को चेंज नहीं होगा, जैसी वैल्यू है चेंज करके उसको रिटर्न कर देंगे। बस वही है क्लोजर। समझ में आया कुछ? आउटर फंक्शन में एक वेरिएबल बनाया हमने और उसके अंदर इनर फंक्शन लिखा, और उस फंक्शन में बाहर वाले आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस किया, उसकी वैल्यू को मॉडिफिकेशन किया, चेंज किया और रिटर्न कर दिया। और वो चीज़ें जो बाहर वाला फंक्शन है किसी बाहर वेरिएबल में असाइन किया, उसमें कॉल किया, और फिर बाद में उसी वेरिएबल को हमने कंसोल में प्रिंट करा करेगा, उसकी वैल्यू आ गई, और वो हमारे मॉडिफिकेशन थ्रू हो गई, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नहीं आया ना समझ में? भाई ये थ्योरी है। मैं चलो कोड के थ्रू समझाते हैं। तो भी सबसे पहले वही है, हम एक HTML फाइल बना लेते हैं, कोडिंग के थ्रू समझते हैं। और इसमें ना बहुत सारे फिर क्वेश्चन भी निकल के आते हैं इंटरव्यू वाले। वो कैसे पूछते हैं, क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि क्लोजर क्या होता है, आप क्लोजर बता दो। क्लोजर भाई बेसिकली होता है कि आपका जो बाहर वाला फंक्शन है और जो उसके अंदर एक फंक्शन लिखा होता है, वो अंदर वाला फंक्शन बाहर वाले फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल होते हैं सबको एक्सेस कर सकता है, और उसकी वैल्यू को चेंज करके एक नई वैल्यू को प्रोवाइड करवाएगा और रिटर्न करेगा। और जब बाहर वाला फंक्शन आप कॉल करोगे तो वो अंदर वाले फंक्शन को रिटर्न के साथ वैल्यू लेके बाहर वाले फंक्शन में रिटर्न में दे देगा। बस इतना ही है। एक हमने स्क्रिप्ट फाइल बनाई है .js और index.html के साथ हमने भाई ये लिंक कर दिया यहाँ पे। ठीक है। देखो एक सिंपल, सबसे पहले लैंग्वेज के थ्रू समझते हैं। मैं थोड़ा सा कोड बड़ा कर देता हूँ बस भाई, ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए। फंक्शन, आउटर फंक्शन, FUN कर देते हैं भाई सिर्फ। ठीक है। इसके अंदर मेरे एक वेरिएबल है वैल्यू। वैल्यू मैंने क्या डिफाइन की, मैंने वैल्यू में यहाँ पे नाम डिफाइन कर देता हूँ, माई नेम इज़ रोहित। ठीक है। और एक मैं डाल देता हूँ यहाँ पे मैं वैल्यू की जगह कर देता हूँ भाई नेम। और यहाँ मैंने डाल दिया वैल्यू। वैल्यू क्या कर दी, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी 0 है। अब मेरा क्या होता है यहाँ पे ना, मैं एक फंक्शन और बनाता हूँ, इनर फंक्शन। इनर फंक्शन, बस मैंने इसमें सीधा सीधा क्या किया, सिर्फ ना रिटर्न करा दिया। क्या रिटर्न कराया है कि मेरा नाम क्या है, नाम प्लस वैल्यू, बस ख़त्म। कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पे। और यहाँ बाहर जाके जो मेरा आउटर फंक्शन है उसको मैंने रिटर्न करा दिया इनर फंक्शन, बस ख़त्म। अब जो आउटर फंक्शन है उसको ना मैं एक यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ माई फंक्शन नाम से। उसको मैंने कॉल करा दिया, सेव कराया। अब console.log में अगर मैं माई फंक्शन को कॉल करूँ, ठीक है, तो क्या आना चाहिए, माई नेम इज़ रोहित एंड 0। मतलब कि ये 0 आ गया। रोहित को थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ मैं यहाँ पे। ये मेरा जो बाहर का वेरिएबल था ना, उसका जो स्कोप था आउटर का, उसने एक्सेस कर लिया जो इनर फंक्शन है वहाँ पे दोनों वैल्यूओं को देखो। अब भाई एक चीज़ और आती है, मैं चाहता हूँ कि ना कि ये जो वैल्यू है ये इंक्रीज हो, डिक्रीज हो, और बाय वैल्यू के साथ भी चेंज हो। सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लोजर क्या होता है, आप क्लोजर का फंक्शन लिख के दिखाओ, तो आप ऐसे फंक्शन बना दोगे। फिर नेक्स्ट आता है कि मेरे को ना प्लस करना है, इंक्रीज करना है। जो ये चीज़ें हैं जो मैं आउटर फंक्शन में लिखूँगा, ये मेरी प्राइवेट है, यहाँ पे प्राइवेट है, ये बाहर एक्सेस नहीं कर सकता मैं। बट इस आउटर फंक्शन के अंदर जितने भी मेरे फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे इसको एक्सेस कर सकेंगे, उनके लिए ये एक्सेसेबल है। और चेंज भी कर सकते हैं, इनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन चेंज कर सकते हैं।
वो सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मैं एक फंक्शन और बनाता हूँ इसी के अंदर ही, क्या, इंक्रीज वैल्यू। क्या वैल्यू कराऊँ, वर माई न्यू वैल्यू कर देता हूँ मैं इक्वल टू, जो वैल्यू है ये वैल्यू मैंने यहाँ से उठा ली और इसमें मैंने प्लस में 1 कर दिया, ठीक है। रिटर्न जो न्यू वैल्यू है ये वैल्यू तो आ जाएगी, बट मैं चाहता हूँ कि मैं न्यू वैल्यू नहीं, मैं इसी वैल्यू में से रिटर्न कराऊँ। मैं ये कर देता हूँ भाई, ठीक है, मैं इसको वैल्यू को ना मॉडिफिकेशन कर देता हूँ प्लस, बस ये मेरी इंक्रीज होगी बाय 1 से। अब सेम चीज़ अगर मेरे को डिक्रीज करना हो तो फंक्शन डिक्रीज वैल्यू। अब डिक्रीज वैल्यू के अंदर वैल्यू की जो भी मेरी वैल्यू होगी, वैल्यू माइनस में 1 हो जाए उसकी, और रिटर्न मेरी कर दे वैल्यू, ठीक है। अब एक फंक्शन और बनाना मेरे को यहाँ पे, इंक्रीज बाय वैल्यू, इंक्रीज बाय पैरामीटर भाई जो पैरामीटर में आए वो आ जाए। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंक्रीज VAL वैल, बस। अब जो मेरी वैल्यू है, ठीक है, अब जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है उसमें प्लस हो जाए इंक्रीज वैल्यू, और उसके बाद क्या हो भाई, रिटर्न मेरी क्या आ जाए, वैल्यूज, ठीक है। मैंने ये इतने सारे फंक्शन बना दिए, इसके अंदर 4 फंक्शन, इंक्रीज बाय वैल्यू, डिक्रीज वैल्यू, इंक्रीज वैल्यू एंड इनर फंक्शन। जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरी वैल्यू है, जो हो चुकी है, इसकी करंट सिचुएशन क्या है, और नेम तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट यही रहेगा जो मैंने ऊपर यहाँ पे वेरिएबल में असाइन किया है। अब देखो ये तो मेरे सारे सारे प्राइवेट हो गए, मुझे इनको ना एक्सपोज भी करना पड़ेगा कि ये बाहर पब्लिकली एक्सेसिबल हो फंक्शन। वो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न में ऑब्जेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो क्या भाई, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर मैं एक्सेस करूँ तो मैं चाहता हूँ कि जो इनर फंक्शन है ये जाए मेरा, ठीक है भाई। अब इंक्रीज बाय 1, अब इंक्रीज बाय 1 अगर मैं कॉल करूँ तो मेरी इंक्रीज वैल्यू जो सिर्फ +1 करती है वो जाए, ठीक है। डिक्रीज बाय 1, अब डिक्रीज बाय 1 के साथ में डिक्रीज जो वैल्यूज़ है जो मेरा -1 करती है, ठीक है, मैं वो ले लेता हूँ। अब इंक्रीज बाय वैल्यू, अब ये भाई क्या मेरा इंक्रीज बाय पैरामीटर फंक्शंस, ठीक है, ये सारा हो गया। अब भाई मैंने क्या किया, फंक्शन है यहाँ, मैंने फंक्शन को console.log में कॉल करा रखा है, ठीक है। इसको हम कॉल नहीं कराते, अब चेक करते हैं। सबसे पहले मैं चेक करना कि अगर मैं माई फंक्शन को कॉल करूँगा console.log में क्या मिलेगा मुझे। तो भाई सबसे पहले ना हमें क्लियर होना चाहिए कि जो हमने फंक्शन में बनाया है, जो रिटर्न किया, हमें क्या मिल रहा है। देखो पूरा इसने क्या कर दिया, डिक्रीज बाय 1, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इंक्रीज बाय 1, इंक्रीज बाय वैल्यू, ये पब्लिकली एक्सपोज हो गए हैं अब मेरे। अब मैं इनको बाहर से एक्सेस कर सकता हूँ। अब अगर मैं बाय वैल्यू माई फंक्शन डॉट डिफ़ॉल्ट वैल्यू को प्रिंट कराऊँ कंसोल में, क्या वैल्यू आएगी मेरी, माई नेम इज़ रोहित 0। अब इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। अब मैं क्या करूँ, मैं कंसोल में गया, ठीक है। अब भाई मैं चाहता हूँ कि इंक्रीज बाय 1 चेंज हो जाए, क्या वैल्यू आ गई, 1 वैल्यू आ गई। अब अगर दोबारा मैं इसको कॉल करूँ यहाँ से इंक्रीज बाय 1, यानी कि मेरी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आएगी, फिर उसमें इंक्रीज 1 हो गया, 0 से 1 होगी, फिर 2 हो गया, फिर 3 होगी। देखो console.log में 1 2 3 आ रहा। अब मैं चाहता हूँ ना, मैं एक फंक्शन और बनाया था यहाँ पे, इंक्रीज बाय वैल्यू, मुझे ना वैल्यू से इंक्रीज करना है। कितनी वैल्यू, मैं चाहता हूँ 22 इंक्रीज हो जाए। 22 और 3 कितने हो गए, 25 हो गए। तो यहाँ मेरी कितना रिजल्ट आना चाहिए, 25, 25 रिजल्ट आना चाहिए भाई। 25 आ गया ना मेरा रिजल्ट, देखो। अब इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पहले वाला को कॉल किया,
कि भाई मेरी जो करंट सिचुएशन है वो बताओ आप क्या है। रिलोड किया, माई नेम इज़ रोहित एंड वैल्यू इज़ 25। अब अगर इसको मैं फिर से मैं कॉल करा दूँ यहाँ पे 25 की जगह, सॉरी 22 था ना, यहाँ पे मैं 20 कर देता हूँ। ठीक है, अब चेक करते हैं। 1 2 3 25 एंड 45 वैल्यू आ गई। अब डिक्रीज वाला फंक्शन यूज करते हैं हम। कंसोल डॉट लॉग में गया मैं यहाँ पे, डिक्रीज का डिक्रीज बाय 1, डिक्रीज बाय 1, ये लो डिक्रीज बाय मेरा 1, एक मेरा माइनस में 1 हो गया, 44 हो गया। ये सारी चीज़ें तो भाई बस इतना ही है क्लोजर जावास्क्रिप्ट में, और कुछ नहीं है। ये क्लियर हो गया तो क्लोजर आपका क्लियर हो गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या आते हैं कि भी जो आपके प्राइवेट वेरिएबल क्या है, पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या, प्राइवेट मेरा ये हो गया सारा, और ये भी मेरा एक तरह से प्राइवेट ही हो गया यहाँ पे। लेकिन जब मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ तो मैं ये पब्लिकली एक्सपोज कर रहा हूँ नेम, ना कि इनर फंक्शन। अगर मैं इनर फंक्शन को कॉल करूँ ना, यहाँ पे देखो इनर फंक्शन, माई फंक्शन डॉट इनर फंक्शन इज नॉट ए फंक्शन, ये कह रहा है कि ये फंक्शन ही नहीं है जो आपने लिखा है। क्यों? क्योंकि ग्लोबली एक्सपोज नहीं है ना। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में कॉल कर रहा हूँ तो ये इसको कॉल कर रहा है अंदर जाके, तो ये मेरा प्राइवेट हो गया, और पब्लिक मेरा क्या आ गया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ये सारी चीज़ें ठीक है भाई। अब इसमें के बाद ये तो हमारा क्लोजर हो गया, बस इतना ही है भाई। इतना समझ में आ गया ना तो क्लोजर बहुत है। बाकी और रूल के हिसाब से मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, देख सकते हो कैसे हमें यूज़ करना है। और भाई इसकी ना एक बार क्या कहते हैं, गूगल पे डेफिनेशन आप देखोगे तो काफ़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन मिलेंगी इंग्लिश के अंदर, तो उसको आप थोड़ी भाई समझ लेना। ठीक है, बस भाई इतना ही था। इतना आप कर लोगे तो बहुत है मेरे ख्याल से। ओके भाई, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। ठीक है भाई, धन्यवाद आपका, आपने इतना टाइम दिया।